और संभल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। जब मस्जिद पे घुस रहा था युवक, अंदर जाने से पहले पुलिस ने पकड़ा है। जुमे की नमाज पर सुरक्षा बेहद कड़ी है। तो पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये जामा मस्जिद का ये गेट है प्रत्यूष, और इसी गेट के सीढ़ियों पर पहुंचा था। उसकी मंशा क्या थी, हालांकि आधिकारिक रूप से ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर है कि मंदिर के सीढ़ियों पर वो पहुंचा था और ये बताया कि वो यहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद है उसे देखने आया था। जिस कुएं की बात अक्सर होती है, उस कुएं को देखने गया था। क्या वो पूजा के इरादे से गया था या फिर पब्लिसिटी के लिए गया था, ये जांच का विषय है। देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में आधिकारिक रूप से क्या बयान देती है, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक वो यहाँ पर पहुंचा था। गले में भगवा गमछा पहन रखा था, टीका लगा रखा था और मस्जिद की सीढ़ियों पर वो पहुंचा। जैसे ही झुककर सीढ़ियों को चूमने की कोशिश की उसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा, उसे हिरासत में लिया और अभी फिलहाल उससे कोतवाली थाने में पूछताछ की जा रही है। क्या है, हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक युवक को हिरासत में लिया गया है। जामा मस्जिद पे घुस रहा था ये युवक और लगाकर पहुंचा था। अभी उसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से पूछताछ में और क्या सामने आता है थोड़ी देर के बाद साफ हो पाएगा प्रत्युष। लेकिन इतना जरूर है कि वो कोट पूर्वी का रहने वाला है और महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर कोट पूर्वी का इलाका है। तो कोट पूर्वी के इलाके का रहने वाला है ये युवक जिसे पकड़ा गया है और भगवा रंग का गमछा भी इसे पहना है। पूछताछ के लिए पुलिस ले गई है क्योंकि जामा मस्जिद पे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था ये युवक और आज सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। जुमे की नमाज के मद्देनजर हर तरफ सुरक्षा बेहद कड़ी है और इसी दौरान इस युवक को पकड़ा गया है जो पास का ही रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल अब उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या मकसद था जिसकी वजह से वो जामा नमाज अदा कर रहे थे, मस्जिद के अंदर थे, लेकिन वो लड़का मस्जिद के बाहर पहुंचा था। गले में भगवा गमछा और माथे पे तिलक था और उसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत डिटेन कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। तो जामा मस्जिद पे ये युवक घुस रहा था जिस दौरान इसे पकड़ा गया है क्योंकि सुरक्षा बेहद कड़ी है। प्रत्युष देखिए, तमाम जो नमाजी निकल रहे थे उनसे पूछताछ करने की हमने कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन वो फिलहाल इस मसले पे बात नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि जितने भी लोग निकल रहे हैं वो शाही जामा मस्जिद का जो अंदर का परिसर है वहाँ मौजूद थे। सीढ़ियों पे, गेट पे कुछ कम ही लोग मौजूद थे, लेकिन पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। पुलिस ने उस लड़के को तुरंत हिरासत में लिया, डिटेन किया और उसको तुरंत वहाँ से पकड़कर कोतवाली थाने ले गई और वहीं से पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि कोट पूर्वी का रहने वाला है और अमित शर्मा उसका नाम है। तमाम जानकारी है, पुलिस उससे पूछताछ में जानकारी निकलवा रही है ताकि किस मकसद से वहां पर वो पहुंचा था। तो आपको बता दें कि जुमे की नमाज के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और इसी दौरान जामा मस्जिद के अंदर घुसने की एक शख्स ने कोशिश की है। अमित शर्मा इसका नाम बताया जा रहा है, हालांकि पूरी डिटेल्स अभी पुलिस के पास भी नहीं आई है। पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस युवक को पकड़ लिया गया है जो कि माथे पर चंदन तिलक लगाकर और गमछा लेकर, भगवा गमछा इसने लिया हुआ था, ये अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। अमित शर्मा इसका नाम बताया जा रहा है। क्या इसका बैकग्राउंडर रहा है, क्या मकसद था, किस वजह से ये जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहा था, इससे पूछताछ में साफ हो सकेगा। कुछ बताओगे, कहां जा रहे थे? जुमे की नमाज पर सुरक्षा कड़ी, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक शख्स को पुलिस लेकर जा रही है। यही वो शख्स है जो कि जामा मस्जिद के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या मकसद इसके पीछे हो सकता है, ये युवक कौन है, इसका बैकग्राउंडर क्या है, क्या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्या किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया। लेकिन अमित शर्मा नाम का ये शख्स जो कि पकड़ा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संभल का ये वही इलाका जहां आज जुमे की नमाज अदा की जा रही थी। जामा मस्जिद में शख्स घुसने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। मस्जिद में पूजा करने का इसका प्लान था, ये बात भी सामने आई है।
तो ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम मौजूद है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये शख्स जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहा था, पूजा करना चाहता था, ये इसका प्लान था। हालांकि पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। जैसे ही ये युवक अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, अफरा तफरी मच गई, हड़कंप की स्थिति हुई। उसके बाद मौके पर ही पुलिस ने इसको पकड़ लिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें हैं। संभल में हिंसा बीते कई हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां संवेदनशील इलाका है और इसी को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। भगवा गमछा लेकर ये युवक पहुंचा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस युवक को बाद में हिरासत में ले लिया गया, पुलिस की गाड़ी से ले जाया गया है और अब इस युवक से पूछताछ की जाएगी। कुछ बताओगे, कहाँ जा रहे थे? अंदर जाने से पहले ही पुलिस ने इसे पकड़ लिया। हालांकि मीडिया भी वहां पर मौजूद थी, युवक से पूछने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस आगे इसे लेकर चली गई। अब इस युवक से पूछताछ की जाएगी कि किस मकसद के चलते ये युवक यहां पर पहुंचा था, क्या कुछ और लोग भी इसके पीछे हैं, क्या किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अमित शर्मा इसका नाम बताया जा रहा है। तो संभल इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि एक तरफ जामा मस्जिद का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। मस्जिद के सर्वे के लिए जब टीम पहुंची थी मस्जिद के अंदर, तो उस दौरान हिंसा भड़क गई थी। उसके बाद से ही स्थिति वहां पर अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था और इसी दौरान आज तस्वीरें आप देखिए, ये युवक जो कि गमछा लिए हुए है, भगवा गमछा ये लिए हुए है, माथे पर टीका चंदन इसने लगाया हुआ है। यही वो शख्स है जो कि जामा मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये प्रशासन पुलिस की सजगता ही है कि वक्त रहते इस युवक को पकड़ लिया गया। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का राजू राज इस वक्त मौके पर ही मौजूद है। राजू, और क्या डिटेल्स पता चल पाई इस युवक के बारे में? देखिए, ये इस लड़के का नाम अमित शर्मा है और जामा मस्जिद से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर इसका घर है। कोट पूर्वी इलाका है, वहाँ का रहने वाला स्थानीय निवासी है। और आज जब जुम्मे की नमाज के लिए लोग अंदर जा रहे थे, उसी दौरान ये शाही जामा मस्जिद के गेट पर पहुंचा। गेट पर पहुंचने के बाद ये सीढ़ियों को चूमने लगा। उसी दौरान पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी, उसे तुरंत हिरासत में लिया, उसे पकड़कर कोतवाली थाने ले गई। कोतवाली थाने में पूछताछ के बाद जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक इस लड़के का नाम अमित शर्मा है, कोट पूर्वी का रहने वाला है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करे कि इसकी मंशा क्या थी, क्या इसकी मंशा मस्जिद के अंदर जाने की थी या फिर मस्जिद के अंदर जाकर पूजा करने की थी या फिर ये किसी मानसिक रूप से बीमार है। तमाम चीजों को लेकर पुलिस अब जांच कर रही है, इसे लगातार पूछताछ कर रही है। इसके परिवार वालों को भी पुलिस ने थाने में बुलाया ताकि इसके बारे में पूरी हिस्ट्री पता कर सके, आखिरकार किस मकसद से ये लड़का आप गले में भगवा गमछा, माथे पे तिलक लगाकर वहां पर पहुंचा था, मस्जिद की सीढ़ियों को वो चूमने की कोशिश किया। तो तमाम जानकारियां अब सामने आ रही है। अभी आधिकारिक रूप से पुलिस की तरफ से जानकारी नहीं आ पाई है कि इस लड़के का मकसद क्या था, किस मोटिव से यहाँ था। हालांकि 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है और लगातार ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। तो क्या सीसीटीवी फुटेज में दिखने के बाद वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों को अलर्ट किया गया या फिर पुलिस जो वहाँ मौजूद थी, जो ड्यूटी पर पुलिस मौजूद थी, उसने सूझबूझ दिखाते उस लड़के को पहले ही पकड़ लिया। तो तमाम जानकारी अभी सामने आ रही है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा शाही जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीर है जहाँ पर लोग नमाज अदा कर पहुंचे थे और इसके पहली सीढ़ी पर पहुंचकर उसने सीढ़ियों को चूमने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लड़के का नाम अमित शर्मा बताया जा रहा है और कोट पूर्वी का ही रहने वाला है। बिल्कुल राजू, और पुलिस की सजगता और ये पहली दिखाता है कि जैसे ही ये शख्स अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, सीढ़ियों तक ही पहुंचा था, पुलिस ने वक्त रहते इसे पकड़ लिया। फिलहाल ये कहें कि शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की जा चुकी है वहां। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और जो तमाम नमाजी हैं जो आसपास के इलाकों में रहते हैं वो यहाँ पर पहुंचे, नमाज अदा किए और अब अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर लगभग जितने भी नमाजी हैं अपने घर की तरफ रुक रहे हैं। बाकायदा मस्जिद कमेटी की तरफ से तमाम वॉलंटियर भी तैयार किए गए थे जो यहाँ पर सड़कों पर थे ताकि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा हो सके और इसी के तहत यहाँ पर
सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बढ़ाई गई है। मस्जिद कमेटी की तरफ से भी सुरक्षा बढ़ाई गई। कई वॉलंटियर बनाया गया जो वॉलंटियर इस देख रेख कर रहे थे कि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, और उसी के तहत जिस लड़के को पकड़ा गया है वो अमित शर्मा के सूझबूझ आप कह लें, उसी सूझबूझ के तहत अमित शर्मा को प्रशासन ने हिरासत में लिया है, उससे लगातार पूछताछ कर रही है। बिल्कुल राजू, और इस वक्त संभल इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ है क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं ये मस्जिद के सर्वे के बाद जो अहिंसा की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद शिव मंदिर का खुलना, वहां से कई मंदिरों का मिलना अपने आप में सवाल खड़े करता है, और इसी वजह से पुलिस भी खासा सतर्कता बरत रही है। चुनौती है कि शांति व्यवस्था बहाल हो, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू राज इस जानकारी के लिए। और इस वक्त की दो बड़ी खबर आपको दे दें, एक तरफ संभल में व्यक्ति हिरासत में है, मस्जिद में पूजा करने का इसका प्लान था, और दूसरी बड़ी खबर आपको दे दें, मेरठ में कथा के दौरान भगदड़ मच गई है, कई महिलाएं बुजुर्ग इसमें घायल हुए हैं। दो बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ संभल में एक शख्स पकड़ा गया है, माथे पर तिलक चंदन लगाकर गमछा लिए अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वक्त रहते पुलिस प्रशासन ने इसे पकड़ लिया। दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मेरठ में कथा के दौरान अचानक से भगदड़ मच गई, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। ये देखिए, प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन यहां पर हो रहा था, इसी दौरान आगे निकलने की होड़ मची हुई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष मौजूद थे, कई महिलाएं बुजुर्ग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कथा का आयोजन हो रहा था, इसी दौरान अचानक से भगदड़ मच गई। मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इससे पहले इस तरीके के आयोजन में अक्सर भीड़ ज्यादा होने की वजह से हादसे होते रहे हैं, लेकिन यहां पर भी बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिव पुराण का आयोजन यहां रखा गया था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी, तकरीबन बताया जा रहा है कि 2 लाख की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे, भीड़ काफी ज्यादा थी, आगे निकलने की होड़ मच रही थी, और इसी दौरान देखिए कैसे भगदड़ मच गई, एक के ऊपर एक गिरते हुए लोग नजर आए। मंदिर में जा रहे थे, कौन से मंदिर में? तो भगदड़